कि सही जगह बटन दबाते रहिए। जितनी बार आप इस बटन को दबाएंगे उतनी जोर से यहां भी निकलेगा भारत माता की जय, उतनी जोर से चिल्लाएंगे। शपथ लेते वक्त कुछ मुनाफिकों ने, मक्कारों ने यह जरूर कोशिश की। मेरा सवाल उनसे है, अगर इस सभा में कोई मुसलमान बैठा हो तो जरा जाके उनसे पूछिए, जो इस्लाम के अलमबरदार हैं, ठेकेदार हैं, जब शपथ ले रहे थे आपके यहाँ का मुनाफिक छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने, तो अपनी शपथ में उसने कहा जय भीम और जय मीम। इस्लाम में किसी शख्स के बारे में जयकार करना हराम है। पूछना उससे। हिंदुओं की बड़ी फैमिली को छोटा करने के लिए, हिंदुओं को बांटने के लिए, दलित के नाम पे सिर्फ उनका एक इस्तेमाल करने के लिए जय भीम का नारा तो लगाया है। अगर मर्द हो तो किसी मस्जिद में खड़े होकर कहना जय भीम, मुसलमान तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। और जिन्होंने कुरान मजीद नहीं पढ़ा है वो भी ध्यान से पढ़ें। इस्लाम के नाम पे दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रॉड हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है। मुल्क बना तो उनके पास कैपिटल नहीं थी, पड़ोसियों के पास। कराची में पहला अधिवेशन किया, लेकिन जब कैपिटल बनाई तो नाम रखा इस्लामाबाद। मैंने 12 साल में इस्लाम को बहुत ढूंढा, मिला नहीं। सड़कों के नाम रखे हैं कलमा चौक, लेकिन कोई कलमा नहीं पढ़ रहा है, ना पहला पढ़ना ना आखिरी पढ़ रहा। और अजीब अजीब किस्म के नरेटिव हैं। मुल्क बनाने के बाद जो उस मुल्क में सबसे ज्यादा ज़हीन कौम थी, सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी थी, सबसे ज्यादा एजुकेटेड कम्युनिटी थी, जो सत्ता की व्यवस्था के ऊपर बैठी हुई थी, कहा कि अच्छा आप यहां के अब डिप्लोमेट बनेंगे, उठिए यहां से, हम आए हैं। आपने पहली फुर्सत में पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों का एक सेक्ट है जिसे अहमदिया सेक्ट कहते हैं, आपने अपने संविधान में उसे गैर इस्लामिक और गैर मुसलमान घोषित कर दिया। आप इतने बड़े जाहिल हैं कि जिस कुरान के मानने वालों ने कहा कि अगर तालीम के लिए उस दौर में तुम्हें चाइना भी जाना पड़े तो चले जाना, वो ऐसे जाहिल लोग हैं कि जो पढ़े हुए लोग थे आपने उनको ही गैर इस्लामिक घोषित कर दिया। बड़ी मुश्किल से उस मुल्क ने यूरोप के एक आदमी के साथ मिलकर के फिजिक्स में एक नोबेल प्राइज ज्वाइंट जीता था। उस शख्स का नाम था अब्दुल सलाम। लेकिन सोचिए कि इस बात से कि उसकी जात क्या है, वो बेचारा अहमदिया निकला। मुल्क में इतना टॉर्चर किया गया कि उसे मुल्क छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा, और काशी मुल्क में जाके एक आम आदमी की मौत वो मर गया। ये वो अजीब मुल्क है जिसने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया था। आप बार बार ये कहते हैं अगर मेरी आवाज मुसलमानों तक पहुंचे और ना पहुंचे तो आप पहुंचा दीजिएगा। आप बार बार ये कहते हैं रब्बुल आलमीन, हम भी उसमें विश्वास रखते हैं। यह बात अलग है कि उसको सिर्फ हम अपनी जबान में कहते हैं कि इस संसार को, इस ब्रह्मांड को कोई एक चला रहा है, वो ईश्वर है, वो कोई अदर शक्ति है। आप उसको रब्बुल आलमीन कहते हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है, ये जो रब चल रहा है, उसको कोई चला रहा है। हम भी यकीन करते हैं, लेकिन हमारे यकीन में और तुम्हारे यकीन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि हम ये मानते हैं कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है। हम 1000 साल तक गुलाम रहे, हमारी कमियां थीं। ऊपर वाले को लगा कि इन्होंने दुनिया में सब कुछ दिया है, हमने कुछ कमियां अपने अंदर पैदा की, उस कमियों के कारण हमें ऊपर वाले ने गुलाम बनाया। उसकी मर्जी से हम गुलाम बने, क्योंकि उसकी मर्जी से जब पत्ता नहीं हिलता, उसकी मर्जी से जब हवा नहीं चलती, बारिश नहीं होती, तो मैं और आप किसकी मर्जी से चलते हैं? हमारी कमियों के कारण हम 1000 साल तक गुलाम रहे। लेकिन तब भी हमारा रब्बुल आलमीन पे कोई सवाल हमने खड़ा नहीं किया, हमने नहीं किया। लेकिन वही रब्बुल आलमीन जो पूरे रब को चला रहा है,
वो उसने पुष्पेंद्र को भी पैदा किया है, उसने रफीक को भी पैदा किया है, उसने सलमान को भी पैदा किया है। वो जब बारिश करता है तो ये सोच के नहीं करता कि मैं रामपुर में नहीं करूंगा, मैं अलीगढ़ में करूंगा, मैं अयोध्या में करूंगा, मैं अजमेर में नहीं करूंगा। वो ये नहीं सोच के करता है, वो जो कुछ करता है सबके लिए करता है। तुम तो उस रब के ऊपर सवाल उठा रहे हो। तुम तो कह रहे हो, हम कह रहे हैं कि उसी रब्बुल आलमीन ने मोदी को भी पैदा किया है। और ये कंट्राडिक्शन नहीं है, वो रब की मर्जी से आया है। मैं और आप भी आए हैं, मेरी भी भूमिका है, आपकी भी भूमिका है। उसी कुरान मजीद के अंदर एक आयत में लिखा हुआ है, योगेश भाई आपके बहुत दोस्त मुसलमान हैं, वो पता नहीं कौन सा कुरान पढ़ते हैं, उनसे कहिए देवबंद का कुरान ना पढ़ा करें, सही कुरान पढ़ें। उसी में लिखा हुआ है कि अल्लाह मियां फरमाते हैं कि ऐ मेरे मानने वालों, मुझ पे यकीन करने वालों, मेरी हिदायतों, मेरे डायरेक्शन को मानने वालों, मैंने तुम्हें दुनिया की हर अच्छी चीज से, नायाब चीज से तुम्हें नवाजा है, सब चीज तुम्हें दी है। इस कायनात में तुम्हारे लिए सब कुछ है, सबके लिए है, हर इंसान के लिए है, वो छोटे से कीड़े से लेकर के बादशाह तक के लिए है। लेकिन मैंने ये कायनात बनाई है, इस कायनात में रहने के कुछ उसूल बनाए हैं। उन उसूलों से जिस दिन भी तुमने अपना मुंह फेरा और उन उसूलों से तुम हटे, इसी कायनात में मैं लोग ऐसे भेजूंगा कि वो तुम्हें सही रास्ते पे ले आएंगे। ये उन्होंने कहीं नहीं फरमाया है कि उसका पजामा ऊपर होगा। ये जरूर फरमाया है उन्होंने कि वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। ये बात अलग हो कि उसका कुर्ते की बाएं छोटी है। और वो भी देखिए, वो भी अल्लाह का ही बंदा है। उसने अपने आने के दिन से लेके आज तक इसी बात पे ताकत लगाई कि अल्लाह ने जो जो कुछ कुरान में फरमाया है उसकी नाफरमानी हो रही है, उसका मिसयूज हो रहा है। कि आप 3 तलाक के नाम पे अल्लाह की बनाई हुई उस मखलूक, उस औरत को जो दुनिया को जन्म देती है, जिसके पैरों में जन्नत होती है, आप उसके साथ क्या करते हैं भाई? आप 3 बार अपने घर में ठंडा खाना, गर्म ठंडा खाने के चक्कर में आप उसको तलाक देते हैं और सड़क पे खड़ी कर देते हैं। और आपने कानून बनाया कि उसको अगर आपसे शादी दोबारा करना चाहे तो आप कहते हैं गैर मर्द से शादी करे, उसके साथ वो रहे, फिर वापस आए, वो तलाक दे, तब आपके साथ हो। तो तलाक आप दें, भुगते वो औरत। ये उस अल्लाह के बंदे को लगा कि ये अल्लाह ने तो ऐसा नहीं कहा था, तो 3 बार ऑर्डिनेंस ला करके कानून बनाया कि मैं मुसलमान औरतों को जिस नाजायज तरीके से उनका नुकसान किया जा रहा है, जो कुरान और अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं, मैं उसे करने नहीं दूंगा। और उसी अल्लाह के बंदे ने, ये बात अलग है कि 14 में वो अकेला था, 19 में एक और उसे मिल गया। अल्लाह को भी लगा कि उन 14 की ताकत कम पड़ रही है, तो उनका इसको होम मिनिस्टर बनाओ। उसने भी 35 है और 370 अल्लाह की मर्जी से हटाई है। कि जहां आप 71% थे, अल्लाह उम्मीद करता था कि आप 71% हैं, आप मेजोरिटी में हैं, आप निजाम चला रहे हैं, आपके राज्य के अंदर न कोई छोटा होगा, न कोई बड़ा होगा, न कोई हिंदू होगा, न मुसलमान होगा। लेकिन ए इस्लाम के मानने वाले मक्कार मुसलमानों, जम्मू कश्मीर के जिहादियों, तुमने उस संविधान का सहारा लेकर के अपनी मेजॉरिटी का दम भरते हुए, तुमने वो लोग जिन्होंने दुनिया को क्या क्या दिया है, सिर्फ अगर कोई रिटन हिस्ट्री मिलती है जिसको डिजिटलाइज भी किया गया है, तो कश्यप ऋषि की संतानों में जो कश्यप की जो पूरा इतिहास है, वो सिर्फ कश्मीर के लोगों का रिटन डॉक्यूमेंट है। तुमने उनको मारा है जो पूरी दुनिया में ज्ञान की रोशनी भेज रहे थे। तुमने मारा ही नहीं है, तुमने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं जिसके कारण मोदी के साथ अमित शाह को भेजना पड़ा और ये नाजायज दोनों को हटाना पड़ा।